हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। दोस्तों, वैसे तो यूपीएससी के लिए अगर सही से तैयारी की जाए तो 1-2 साल में यूपीएससी क्लियर हो जाता है। अगर आप न्यू एस्पायरेंट हो तो आपको यह सवाल हमेशा परेशान करता होगा, जब बाकी लोग 4-5 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं फिर भी इनका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तो हमारा क्या होगा। दोस्तों, आपने ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखे या सुने होंगे जब कुछ लोग 1-2 साल में प्रिपेयर करके एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। दोस्तों, ऐसा भी कुछ नहीं है कि अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर कर लेगा, और अगर कोई कम इंटेलिजेंट है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इस एग्जाम के जो रिजल्ट है उसका इंटेलिजेंस के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी क्या चीज है जिससे कुछ लोग 1-2 साल में क्लियर कर पाते हैं एग्जाम को और कुछ लोग 5-6 साल में भी केवल प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर कर पाते। तो दोस्तों, आपने कई बार लाइफ में सुना या देखा होगा कि आप जो भी अपने लाइफ में कर रहे हो उसको आप कितने सही ढंग से करते हो, इसी पे आपका जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हम वो सही तरीके से कर रहे हैं या हमारे प्रिपरेशन में कुछ गलतियां हम कर रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे आईडीएमपी प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूं। आईडीएमपी ये यूपीएससी 2023 के लिए एक प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट सीरीज है, जिसमें डेली एमसीक्यू और मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है। इसमें 8 फुल लेंथ टेस्ट और 6 ऐसे के टेस्ट हैं जो आपको इवेलुएट करके मिलेंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी के वीडियोस, एनसीईआरटी के टेस्ट, मेंस का मटेरियल और मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी। ये प्रोग्राम 18 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और इसे ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyas.in पे विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो हमें समझना है वो है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। दोस्तों, जब हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली कोई बुक ओपन करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये वो बुक्स होते हैं जो हमें किसी ने सजेस्ट की हो। वो बुक्स अच्छी नहीं है ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कोई भी बुक आप डायरेक्टली पढ़ने से अच्छा है कि आप पहले सिलेबस देखिए, उसको समझिए कि सिलेबस में क्या पॉइंट्स दिए हैं और उस हिसाब से यूपीएससी की जो डिमांड है वो आप समझने की कोशिश करिए। दोस्तों, यूपीएससी का सिलेबस समझना भी एक इंपॉर्टेंट या मैं तो कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। और ऐसे कई एस्पायरेंट्स हैं जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर तो कर रहे हैं पर उन्हें अब तक सिलेबस पूरी तरह से समझा नहीं है या फिर उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की है, और ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन है एग्जाम ना क्लियर कर पाने का। स्टार्टिंग में सिलेबस समझने के लिए आप टाइम लीजिए, वीडियोस देखिए जिसमें सिलेबस को डिकोड किया गया हो, या फिर कहीं वेबसाइट पे जाके आप डिकोडेड सिलेबस देखिए। सिलेबस एक बार आपको समझ गया तो क्या पढ़ना है, ये वाला जो मेजर क्वेश्चन एस्पिरेंट्स कई सालों तक फेस करते हैं वो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। हमारे आईडीएमपी प्रोग्राम में भी हमने पूरा जो शेड्यूल है वो सिलेबस को डिकोड करके बनाया है, जिससे स्टूडेंट को सिलेबस को बीट बाय बीट कंप्लीट करना आसान होता है। दूसरा पॉइंट जो हमें समझना है वो ये है कि अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। दोस्तों, काफी लोग इस एग्जाम को अपीयर करते हैं पर आजकल आप देख रहे होंगे कि लोग प्रीलिम्स में जीएस पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन सीसैट में फेल होते हैं। कुछ लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं मगर मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं हम इस एग्जाम के पैटर्न को समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा लगता है। देखिए, जितना जीएस पेपर प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होता है उतना ही सीसैट भी इंपॉर्टेंट होता है। और जब हमें पता है कि सीसैट में फेल होने वालों की संख्या जो है वो काफी ज्यादा है, उसके बावजूद भी हम सीसैट को जीएस के आसपास भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में दोनों पेपर इंपॉर्टेंट है। इवन अगर हम मेंस की बात करते हैं तो मेंस एग्जामिनेशन 1750 मार्क्स का होता है, जिसमें एसी ऑप्शनल के 2 पेपर्स, जीएस 1 से लेके जीएस पेपर तक के सारे पेपर्स 250 मार्क्स के होते हैं। इसमें भी क्या हम सारे पेपर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं? दोस्तों, हमें एग्जाम के हर कंपोनेंट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी कंपोनेंट उस एग्जाम में इंक्लूड किया गया है तो उसका भी कुछ इंपॉर्टेंस है जो बाकी किसी भी दूसरे कंपोनेंट से कम या ज्यादा नहीं बल्कि इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम कभी कभी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कम इंपॉर्टेंस देते हैं। ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ये इस एग्जाम में ज्यादा सही नहीं है, इसलिए सारे सब्जेक्ट को, सारे कंपोनेंट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कंपोनेंट है एमसीक्यू प्रैक्टिस के बारे में। दोस्तों, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो लेकिन जो पढ़ा है उसके ऊपर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये समझेगा ही नहीं कि आप सही से पढ़ रहे हो या नहीं। आपको आपकी कमियां या फिर आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो इसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं आएगी। और एमसीक्यू सॉल्व करते रहने से आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, किस टॉपिक पे क्या पूछा जा सकता है, इनकी आइडिया आएगी। इसीलिए एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। इससे आपके प्रिपरेशन में ऑब्जेक्टिविटी आएगी, आपका कंटेंट भी बिल्ड होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता रहेगा। नेक्स्ट कंपोनेंट है मेंस आंसर राइटिंग रिलेटेड।
दूसरी चीज जो हमारे लिए काफी जरूरी है वो ये कि हमें डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दोस्तों यूपीएससी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंस, जिसका स्कोर आपका यूपीएससी सिलेक्शन काफी हद तक डिसाइड करता है। और मेंस में अच्छा स्कोर अगर हमें चाहिए तो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही क्रूशियल एक्सरसाइज है जो हमें करना चाहिए। मेंस में टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन और आंसर में रिलेवेंट कंटेंट, ये सारी चीजें एक साथ ला पाना काफी मुश्किल होता है, जो सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ही हो पाता है। मेंस में अच्छे आंसर्स लिखना ये ओवरनाइट नहीं होता है, इसके लिए टाइम लगता है। जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तब ब्लैंक रहते हैं, हमें पता नहीं चलता कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं और इस आंसर में क्या लिखना है, ये हमें समझ नहीं आता। जब हम किसी तरह से लिख ले तो हमें समझ नहीं आता कि क्या हमने सही लिखा है या नहीं। एक आंसर लिखने में 20 मिनट्स चले जाते हैं, फिर भी उसमें कंटेंट रिलेवेंट नहीं आता, प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं आता। इस तरह के कई चैलेंजेस हम फेस करते हैं। लेकिन अगर हम डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो समय के साथ ये प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं और एक टाइम के बाद हमें अच्छे आंसर्स लिखना आ जाता है। दोस्तों स्टूडेंट्स हमेशा ये बात जरूर पूछते हैं कि सर ऐसे राइटिंग कैसे करें, कब से करें, फिलोसॉफिकल ऐसे हम कैसे लिखें। इस तरह के कई क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें ऐसे रिलेटेड पूछते हैं। दोस्तों ऐसे लिखना एक स्किल है जो कंटिन्यूस प्रैक्टिस से आता है। एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए अपने राइटिंग का फ्लो, अपने आर्गुमेंट्स में आर्टिकुलेशन स्किल्स, ऐसे टॉपिक की सही समझ और सही इंटरप्रिटेशन, रेलेवेंट एग्जांपल्स, ये सारी चीजें ऐसे में आना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आप हर वीक एक ऐसे लिखने की कोशिश करिए ताकि हर ऐसे के साथ आपके ये जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होते रहे और जब आप मेंस लिखने वाले होंगे तब तक आपका ऐसे काफी स्ट्रक्चर्ड, एंगेजिंग और वेल आर्टिकुलेटेड लगे, क्योंकि ऐसे एक बहुत ही बड़ा डिटर्मिनेंट होता है यूपीएससी मेंस में अच्छा स्कोर करने के लिए। दोस्तों सिर्फ यूपीएससी ही नहीं बल्कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करना है तो वो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग किए बिना या अपना एक अच्छा फाउंडेशन बिल्ड किए बिना मुश्किल है। यूपीएससी में फाउंडेशन बिल्ड करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो लॉजिकल होते हैं और बेसिक्स अगर क्लियर नहीं रहे तो लॉजिक सही से अप्लाई नहीं हो पाता। इवन अगर हम मेंस की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि मेंस के क्वेश्चन को हम सही से समझ नहीं पाते या उसका एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन हम कर नहीं पाते, और हमारी राइटिंग स्पीड, प्रेजेंटेशन या कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन हम क्वेश्चन को सही से इंटरप्रेट नहीं करेंगे तो हम क्वेश्चन की जो एग्जैक्ट डिमांड है वो नहीं समझ पाएंगे और फिर डिमांड को एड्रेस हम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बेसिक्स क्लियर होना बहुत ही जरूरी होता है ताकि हम लॉजिक सही से अप्लाई कर पाए और क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको हम एग्जैक्टली समझ पाए। बेसिक्स को क्लियर करने के लिए हमें एनसीईआरटीज को रीड करना, उसके ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करना, जो कि आईडीएमपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट रिवीजन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हम चाहे कितना भी पढ़ ले पर अगर हम उसको टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं कर पाए तो जो भी हमने पढ़ा है वो याद नहीं रहता। इसीलिए टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना चाहिए ताकि हम चीजों को ध्यान में रख सके या रिकलेक्ट कर सके। बाकी आप पूरे सिंसेरिटी के साथ प्रिपरेशन करिए, सारा जोर लगा दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए, खुद को हर दिन बेटर बनाइए, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने की कोशिश करिए, निगेटिविटी से दूर रहिए, शेड्यूल को फॉलो करिए और फेथ रखिए प्रोसेस पे और अपने एफर्ट्स पे। आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।